फिल्म की सफलता की पार्टी में निर्माता जीपी सिप्पी ने अपने बेटे निर्देशक रमेश सिप्पी से कहा कि उन्हें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ एक एक्शन फिल्म बनानी चाहिए और अंततः क्लासिक शोले की पहली जड़ विकसित हुई, क्योंकि सिप्पी की अगली फिल्म शोले में उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया था। इस फिल्म को तमिल में वाणी रानी और तेलुगु में गंगा मंगा के नाम से बनाया गया। दोनों में वाणी श्री ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उन दिनों हेमा मालिनी के सह कलाकार संजीव कुमार और धर्मेंद्र दोनों ही उनके प्रशंसक थे। चाचू की बेटी शीला का किरदार हनी ईरानी ने निभाया है। हनी अभिनेता, गायक, निर्देशक फरहान अख्तर और निर्देशक जोया अख्तर की मां है और मशहूर गीतकार लेखक जावेद अख्तर की पूर्व पत्नी भी है। हेमा और संजीव के बीच संवाद, जिसमें वे संजीव को रोलर स्केटिंग सिखा रही हैं, का उपयोग बिली बुश किलर के एल्बम ब्राउन डॉल के गीत कंक्रीट गैंग में किया गया था। डॉक्टर साहब, अगर आपको सचमुच स्केटिंग सीखना है तो एक बात जरूर। मुंबई के गेटी गैलेक्सी थिएटर में रिलीज होने वाली पहली फिल्म श्रीदेवी अभिनीत फिल्म चालबाज जुड़वा बहनों के अलगाव की इसी थीम पर आधारित थी। इस फिल्म के लिए हेमा मालिनी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आशा पारेख को यह फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सीता और गीता का गाना कोई लड़का कोई लड़की कुछ हद तक ली हेजलवुड और नैन्सी सिनात्रा के गाने डिड यू एवर 1971 से प्रेरित लगता है। चक्र हृदयनाथ के गीत काले काले गहरे सारे में भाग आ रू बिल्कुल आरडीबी के सीता और गीता के खिलाड़ी है कोई, अनादि है कोई जैसा लगता है। रूपेश कुमार एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने रमेश सिप्पी की किसी फिल्म में 2 बार मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई। दूसरी फिल्म थी अंदाज। इस फिल्म के बाद किसी अन्य अभिनेता ने उनकी फिल्मों में 1 से अधिक बार मुख्य खलनायक की भूमिका नहीं निभाई। अमजद खान शोले, कुलभूषण खरबंदा, शान, अमरीश पुरी शक्ति, शफी इनामदार सागर, अनुपम खेर भ्रष्टाचार, कीट स्टीवेंसन अकायला और टीनू आनंद जमाना दीवाना में एक अभिनेता ने केवल 1 बार मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी। सलीम खान ने निर्माता जीपी सिप्पी की सहमति के बिना राजेश खन्ना को फिल्म सुनाई। राजेश खन्ना को कहानी पसंद नहीं आई क्योंकि यह मुख्य रूप से महिला प्रधान थी। वह केवल ऐसी फिल्में चाहते थे जिनमें उनका मुख्य ध्यान हो। राजेश खन्ना ने सलीम खान से कहा कि अगर वह स्क्रिप्ट में पुरुष जुड़वा बच्चों को शामिल कर लें तो वह फिल्म कर लेंगे। प्रमोद चक्रवर्ती हेमा मालिनी के साथ यह फिल्म बनाना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि जीपी सिप्पी पहले से ही इसी कहानी पर फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। फिल्म में धर्मेंद्र को शराबी दिखाया गया है। असल जिंदगी में भी वह शराब पीते थे। राजा और रंक यह फिल्म मार्क ट्वेन के उपन्यास द प्रिंस एंड द पॉपर ईस्वी 1881 का बिना श्रेय के रूपांतरण थी। इसी उपन्यास को पहले तेलुगु फिल्म राजू पेड़ा के लिए रूपांतरित किया गया था। ट्वेन के उपन्यास ने तेलुगु फिल्म रामुडू भीमुडू, इसके तमिल रीमेक एंगा विट्टू पिल्लई और इसके हिंदी रीमेक राम और श्याम को भी प्रेरित किया होगा। तेलुगु फिल्म को मलयालम में अजयानुम विजयानुम और कन्नड़ में मोजुगरा सोगा सुगरा के रूप में भी रूपांतरित किया गया था। इन फिल्मों का आधार 2 समान जुड़वाओं बच्चे अलग अलग बड़े होते हैं और पूरी तरह से अलग अलग व्यक्तित्व विकसित करते हैं और फिर स्थानों की अदला बदली करते हैं का उपयोग अन्य फिल्मों में भी किया गया था। हिंदी फिल्में सीता और गीता और चालबाज, तेलुगु फिल्म गंगा मंगा और तमिल फिल्म वाणी रानी ने महिला केंद्रीय पात्रों के लिए इस आधार को अनुकूलित किया। चालबाज को ही कन्नड़ में रानी महारानी के रूप में फिर से बनाया गया। फिल्मों की एक और श्रृंखला ने उसी आधार का उपयोग किया। कन्नड़ फिल्म भले जोड़ी, इसका तेलुगु रीमेक बुलेम्मा बुलोडू और इसका हिंदी रीमेक जैसे को तैसा, तमिल फिल्म थूंगाठे थम्बी थूंगाठे और हिंदी फिल्म किशन कन्हैया। ऐसी खबरें थीं कि रमेश सिप्पी ने राजेश खन्ना से बदला लेने के लिए सागर के लिए डिंपल को साइन किया था। राजेश ने अंदाज में एक विशेष भूमिका के लिए इस शर्त पर शूटिंग करने पर सहमति जताई कि उन्हें उनकी पूरी बाजार कीमत चुकाई जाएगी। इसके बाद सीता और गीता आई।
सिप्पी इस परियोजना के लिए राजेश और धर्मेंद्र को चाहते थे। राजेश ने मौखिक रूप से सहमति जताई, लेकिन परियोजना को टालते रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि खन्ना जानते थे कि यह फिल्म हेमा मालिनी की है। अंततः संजीव कुमार के साथ परियोजना की घोषणा की गई। सिप्पी ने अपने पत्ते सही तरीके से खेले। उन्होंने डिंपल से केवल मौखिक वादा किया कि वह सागर करेंगी। सिप्पी को डर था कि डिंपल सिर्फ अपने पति राजेश खन्ना से बदला लेने के लिए इस फिल्म के लिए राजी हो रही है। अगर वे अपनी समस्याओं को सुलझा लेते तो वे इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाती और सिप्पी को शर्मिंदा कर देती। आखिरकार रमेश ने डिंपल से कहा कि वे जब चाहें उनके दफ्तर आ जा सकती हैं। यहीं से रमेश, सिप्पी और डिंपल का मामला शुरू हुआ। जबकि सनी देओल दामिनी में अपने 2.5 किलो का हाथ वाले डायलॉग के लिए मशहूर हैं, उनके पिता धर्मेंद्र ने पहली बार इसी फिल्म में इसी तरह का डायलॉग इस्तेमाल किया था। दामिनी में सनी देओल का डायलॉग था, ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता। और इस फिल्म में उनके पिता का डायलॉग था, और जिस दिन ये 3 किलो का हाथ पड़ गया ना तो फिल्म के पोस्टर की तरह दीवार से चिपका दूंगा। अन्य बातों के अलावा इस फिल्म को मनोरमा और हेमा मालिनी से जुड़े एक मशहूर सीन के लिए याद किया जाता है। इस सीन में मनोरमा छत के पंखे के ऊपर बैठी हेमा मालिनी से कहती हैं, नीचे आ जाओ बेटी, ऊपर आ जाओ मोटी। बाद में मालिनी ने खुलासा किया कि इस सीन से पहले वह नर्वस थीं और उन्होंने शॉट लेने से पहले सिप्पी से इसे करने के लिए कहा था। इस फिल्म के निर्माण के दौरान जावेद अख्तर की मुलाकात हनी ईरानी से हुई। 4 महीने बाद ही उनकी शादी हो गई। इस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए मुमताज रमेश सिप्पी की पहली पसंद थी। हालांकि अभिनेत्री ने फिल्म न करने का फैसला किया क्योंकि उस समय वह बहुत व्यस्त थीं और सिप्पी उन्हें अपेक्षित फीस नहीं दे सकते थे। तभी सिप्पी ने हेमा मालिनी को यह रोल ऑफर किया, जो उस समय उनकी पहली फिल्म अंदाज के लिए डबिंग कर रही थी। मालिनी अभी भी इंडस्ट्री में नई थी और उन्हें यकीन नहीं था कि वह इतनी बड़ी भूमिका निभा पाएंगी, लेकिन आखिरकार उन्होंने काम करने के लिए हामी भर दी। यह उनकी करियर को परिभाषित करने वाली भूमिकाओं में से एक मानी जाएगी।